हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि हम लोग को फ्यूचर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर मतलब अभी चल रहा है फरवरी, राइट। अभी फेब तो ऑलमोस्ट खत्म हो भी जाएगा, कुछ ही दिन यहाँ पे बाकी है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है उसके बाद शुरू होगा मार्च। दोस्तों, मार्च में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इवेंट मतलब एक चीज़ यहाँ पे होने वाली है एंड इसी के चलते उस बैठक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे बहुत बड़े डिसीजन लिए जाने वाले हैं। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश करने वाला हूँ, उसमें कौन से फैसले यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों, ये चीज़ें होने वाली है मार्च में। सो ये सारी इफ़ कंडीशन पॉसिबिलिटी वाली खबरें हम लोगों को देखने को मिल रही है। बट अगर ये सच हो जाती है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स है उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी मिलेगा। सो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोगों को किस तरीके से एक्शन भी लेने के लिए कुछ चीज़ें कैसे काम आ सकती है उससे रिलेटेड भी बातें पता चल जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये मुझे इसीलिए बताना पड़ता है क्योंकि नोटिफिकेशन का इशू बार बार यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ऐसी कौन सी एक्टिविटी, ऐसी कौन सी चीज़ मार्च के मंथ में यहाँ पे होने वाली है सरकार की ओर से। दोस्तों, वो है जीएसटी की बैठक। यस दोस्तों, जीएसटी की यहाँ पे मतलब ये बैठक होने वाली जहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड बहुत बड़े फैसले लेने जाने वाले हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता है कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है उनके ऊपर लगभग 18% का टैक्स लग रहा है, राइट। उसको क्या करने की बात हो रही है, रिड्यूस करने की बात हो रही है। मैं वापस कह रहा हूँ, ये अभी तक कंफर्मेशन वाली न्यूज़ नहीं है, वो तो उसी दिन पता चलेगा जब जीएसटी की जो बैठक रहेगी उसमें वो फैसला क्या लेते हैं। सो 18% से टैक्स घटाकर 12% की बातें यहाँ पे हो रही है। सो कौन सी चीज़ों के ऊपर ये बातें हो रही है कि 18 से 12% तक टैक्स यहाँ पे कम करने से रिलेटेड। सो दोस्तों, यहाँ पे जो बातें हो रही है वो हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। अभी वापस कहना चाहूँगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही रिलेटेड मतलब डायरेक्टली मत जाना। मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कुछ पार्ट्स है, अगर वो कंपनी वो चीज़ें बनाती है तो उनको यहाँ पे जीएसटी में बहुत ज़्यादा राहत देने की संभावना सरकार की ओर से हम लोगों को मार्च के मंथ में जो जीएसटी की बैठक है उसमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो दोस्तों ये आपको मैं बताना चाहूँगा। लिथियम आयन बैटरी। यस दोस्तों, इस बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब पॉपुलैरिटी अगर है तो इस बैटरी की है। एंड जो भी कंपनी इससे रिलेटेड यहाँ पे डील करती है, राइट, उसको हम लोगों को ज़रूर यहाँ पे सरकार की ओर से जीएसटी में राहत मिलती हुई देखने को भी मिल सकती है। सो दोस्तों, जो भी कंपनी इससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो भी काम करती है, उनको एक बहुत बड़ा यहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है अगर सरकार इसमें टैक्स घटाती है तो। सो दोस्तों, इससे चलते कोई तो स्टॉक्स है और भी आगे न्यूज़ है वो भी मैं कवर करूँगा, बट एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो डेफिनेटली एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। बैटरीज से रिलेटेड इनका बिजनेस है। 200 रुपये का स्टॉक देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो स्टॉक बिल्कुल भी खराब नहीं है, बट थोड़ा स्लो चलता है। ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये 2018 तक आप देख सकते हैं, ये इसका एक्चुअल मतलब अच्छा पैटर्न वाला चार्ट है। देन 2018 में ऐसा कुछ हो गया ऑटो सेक्टर में ही, आप सभी लोगों को बताया पूरा ऑटो सेक्टर हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला। एंड उसके चलते ये स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला है, जो कि अभी अच्छे खासे रिकवरी मोड में भी देखने को मिल रहा है। सो एक्साइड इंडस्ट्री कोई खराब स्टॉक नहीं है, बहुत बार इसने बोनस भी दिया है, तो ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की बात करें आज के दिन की 22 फेब की, सो 23-24% की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, उसी के साथ साथ कभी भी बैटरीज का नाम सामने आ जाता है तो और एक कंपनी है अमर राजा बैटरीज, राइट। तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस ज़रूर बनाए रखना है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, मैं यही दो कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। बैटरीज से रिलेटेड जो भी कंपनी यहाँ पे डील करती है उनसे रिलेटेड जो जीएसटी नाम से जो मीटिंग रहेगी उसमें कुछ ना कुछ अच्छे खासे आउटकम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बनाए रखना है। हमारा राजा बैटरीज की मैं बात करूँ तो 15-16% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें, चलो लिथियम आयन बैटरी की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो एक स्टॉक तो आप सभी लोगों को पता है, टाटा केमिकल। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है एंड देखा जाए तो टाटा ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है, तो ज़बरदस्त इनको यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। आज के दिन गिरावट के माहौल में भी 3% की तेज़ी शायद से इसी हम कह सकते हैं, ये जो खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है इसकी का फ़ायदा शायद से यहाँ पे आज के दिन होते हुए देखने को मिला है। सो टाटा केमिकल वापस कहना चाहूँगा, ये मिड कैप वाला स्टॉक है। ये चीज़ें हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ टाटा देख के एंटर कर लेंगे तो शायद से अटक सकते हैं मतलब इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखना चाहते हो तो ये देखिए 5 साल, ये तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अच्छा ही है,
ये तो कोविड की वजह से गिरावट हुई थी, वरना अब अच्छा ही चार्ट पैटर्न है। बट ये वॉलेटिलिटी देख लेना, जो डाउनफॉल्स है ना वो बहुत डीप है, क्योंकि मिड कैप का स्टॉक है, तो वो हजम हो सकता है, तो ही आप लोगों ने सोचना चाहिए, वरना ऐसा डायरेक्टली निवेश नहीं करना है। ये इससे पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ। सो टाटा केमिकल को भी इसका ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये भी लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त बड़ी कंपनी है। आज के दिन की बात करें तो ज़्यादा कोई खास डिलीवरीज देखने को नहीं मिली है। सो 10% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ये तो बात हो गई लिथियम आयन बैटरीज बनाने से रिलेटेड। उसी के साथ साथ और भी कंपनीज जो कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली अल्टीमेटली इनको भी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अगर टैक्स यहाँ पे घटेगा तो हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ पहले 10 रुपये पे मिलती थी वो शायद से 8 रुपये पे मिल जाएगी, 7 रुपये पे मिल सकती है, राइट। अल्टीमेटली क्या होगा, कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होगा। एंड अगर कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड यहाँ पे बढ़ सकता है। सो अल्टीमेटली जो फ़ायदा रहेगा वो फिनिश गुड्स वालों को भी रहेगा, जैसे कि टाटा मोटर्स। एंड सिर्फ मैं टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को इसका अच्छा खासा यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जब भी मैं बात करूँ यहाँ पे तो एंटायर ऑटो सेक्टर, अगर आप लोग ये देखिए, ये ऑटो सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स है एंड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड डील करते हैं, इनको यहाँ पे इसका फ़ायदा हो सकता है सारे के सारे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी आप सभी लोग पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके ऊपर जीएसटी अगर रिड्यूस होता है तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो अल्टीमेटली गाड़ियों की भी कॉस्ट हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिलेगी, तो डिमांड हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बट मैं वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे कौन सी चीज़, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें मार्च में जो बैठक होगी जीएसटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड बात हो रही है, मतलब इफ़ कंडीशन वाली बात है, अगर ऐसा होता है तो इसीलिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोग भी बोलोगे सर ये तो इफ़ कंडीशन की आप बातें कर रहे हो, मतलब फ्यूचर में अगर नहीं हुआ तो हम लोग तो फंस गए ना फिर। तो यही तो मैंने सिखाया आप लोगों को, एंड बार बार यही सिखाऊंगा कि हमेशा जब भी ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है ना, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ में क्या करने होते हैं, ऐसे स्टॉक को पकड़ लीजिए जो कि आप लोग, इवन दो ये न्यूज़ चलो नहीं भी हो जाती है, 18% ही रहेगा जो मैं बात अभी बोल रहा था, वैसे फिर भी वो आपको आगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही दे, तो ऐसे स्टॉक को आप लोगों ने पकड़ के रखने हैं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था टाटा कंज्यूमर के ऊपर, राइट। मैंने क्या बताया था कि निफ्टी फिफ्टी में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है। चलो नहीं भी आता है, नहीं भी आता है, क्या होगा, स्टॉक नीचे जाएगा, क्या बर्बाद हो गए, बिल्कुल भी नहीं, वो स्टॉक वापस ऊपर आएगा। सो ऐसे स्टॉक आप लोगों ने कैच करने हैं। ऑटो सेक्टर में कितने सारी कंपनीज है, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए बैटरी से रिलेटेड कितनी सारी कंपनीज है, उस कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों को भरोसा ज़्यादा है, जिसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, एंड इवन दो कल वो स्टॉक नीचे जाने के बाद आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट खुशी हो जाएगी कि चलो मुझे और यहाँ पे बाय एंड डिप्स करने में मौका मिल रहा है, ऐसे स्टॉक को आप लोगों ने चुनना है। तब आप जाके, हम बोलते हैं ना, सेफ रोल प्ले कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी स्टॉक को आप लोगों ने पकड़ लिया, XYZ पकड़ लेते हैं ऐसे ही, वरना बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन पकड़ लेते हैं उसको। मेरी XYZ स्टॉक है, बैटरी से रिलेटेड है, हाँ अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। चलो मार्च में नहीं हुआ जैसे हम लोग सोच रहे थे, ये स्टॉक नीचे गया, फिर भी हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा है और ख़रीद लेंगे। अगर जैसे आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहे वैसे ही, अगर मार्च में हम लोगों ने डिसाइड किया था जीएसटी में ऐसा ऐसा यहाँ पे बदलाव होने वाला है, एंड हो गया 12% तक जीएसटी नीचे आ गया, अच्छी बात है, चलो स्टॉक ऊपर गया। दोनों साइड आप लोग जीत सकते हो, इन्वेस्टर हमेशा दोनों साइड जीतता है, सिर्फ थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ये एक बात सच्चाई वाली बात है। सो यही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी ऑटो कंपनीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल से काम करती है, इनको इसका ज़बरदस्त फ़ायदा ये जो मार्च में जीएसटी की बैठक रहेगी उसमें यहाँ पे हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई टॉप कंपनीज़ की अगर बात करनी है, तो डेफिनेटली मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि टाटा कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। टाटा मोटर्स आप चाहो तो देख सकते हो। बसेस में आपको देखना है तो अशोक लेलैंड है, राइट। बसेस की अगर मैं बात करूँ तो, राइट। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को जीएसटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स तो फिनिश गुड्स वाली, मतलब गाड़ी की बात हो गई। अगर आप लोग बैटरी के लिए जाना चाहते हो तो टाटा केमिकल्स भी है, बट रिस्की है। मैंने सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे बताए हैं। सो आपको कौन सा स्टॉक सूट करता है, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हो, इसका स्टडी आप लोगों ने करना चाहिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे रिस्क टेकर नहीं हो, एंड अगर आप लोगों ने वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक ले लिया तो आपकी बैंड बच जाएगी, क्योंकि वो स्टॉक नीचे आएगा तो आप लोग डर जाओगे एंड उसको लॉस में बेच दोगे। वापस वो ऊपर आएगा, वापस आप हाई पे खरीद लोगे, वापस उस नीचे आने के बाद उसको लॉस में बेच दोगे। सो यही कहना चाहूँगा कि ये न्यूज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे जीएसटी जो फिलहाल 18% यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी पे चल रही है, अगर वो रिड्यूस करके 12% किया गया, एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बढ़ावा भी दे रही है, राइट। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो पेट्रोल के तो दाम, मतलब क्या बोलने का, अभी 100 भी क्रॉस कर चुके हैं। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बहुत सारे, हम कह सकते हैं कंज्यूमर की ओर से भी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल सकते हैं। प्लस मैंने इसके पहले भी बताया है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदता है उनको अलग अलग फ़ायदे भी मिलते हैं।
ITR में भी आप लोग देख सकते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो टैक्स भरते वक्त भी आपको थोड़ा बहुत छूट मिलता है। सो डेफिनेटली सरकार कंप्लीटली यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। 2030 तक तो उन्होंने खुद बताया कि रोड पे 100 में से 30 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही रहेंगी। मतलब इतना बड़ा वो ड्रीम लेके फिलहाल तो चल रहे हैं। सो ज़रूर इसका फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हो, बैटरीज से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हो, फिनिश गुड से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हो, उनको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा पड़ने वाला है। बट ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इसके पहले भी मैं हर वक्त यहाँ पे बता चुका हूँ। एंटर करोगे तो कम से कम 5 साल तो आप लोगों ने सोचना ही चाहिए। अगर आप 3 साल से सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ चमत्कार होगा तो चांसेस बहुत कम है। 5 साल लेके चलोगे तो शायद से आपको कुछ अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं एंड ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकते हैं। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।